हेलो ऑल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल फिटनेस एट होम और मैं हूं फिटनेस ट्रेनर भूमि। और मैं आज आपको बताऊंगी कि घर बैठे बिना जिम और जिम इक्विपमेंट्स के साथ आप अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं वार्म अप से। जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट से पहले वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वार्म अप करने के कई फ़ायदे हैं, जिनमें चोट लगने का खतरा कम करना, मांसपेशी यानी कि मसल को लचीला बनाना और आपके वर्कआउट में सुधार लाना भी शामिल है। वार्म अप करने से आपके शरीर का तापमान बढ़ता है, रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, मांसपेशी और जोड़ व्यायाम के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि आपके मसल्स और आपके जॉइंट्स आप वर्कआउट के लिए तैयार हो जाते हैं। वार्म अप के मुख्य फ़ायदे हैं, जिसमें से है फर्स्ट वन, चोट लगने का खतरा कम होना। वार्म अप करने से मसल और जॉइंट्स में लचीलापन बढ़ता है, जिससे वर्कआउट करते टाइम आपको चोट लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरा है प्रदर्शन में सुधार। वार्म अप करने से शरीर का तापमान और रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे आपके मसल को अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे आप अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं और आपको अच्छा सा रिजल्ट भी मिलता है वर्कआउट करने के टाइम पे। तीसरा है मांसपेशियों को लचीला बनाता है। अब वार्म अप जब आप करते हो तो उसकी वजह से आपके मसल्स लचीले, फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, उसमें आपके मसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे वो अधिक आसानी से फैलती और सिकुड़ती है, जिससे व्यायाम करने में आपको आसानी मिलती है। यानी कि अगर आप कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहे हो तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदे होते हैं वार्म अप करने से। मानसिक तैयारी, चौथा है मानसिक तैयारी। अब आप अगर वार्म अप करते हैं वर्कआउट से पहले, तो वार्म अप करने से आप मानसिक रूप से भी तैयार होते हैं। आपका शरीर भी मानसिक रूप से तैयार होता है। आपके बॉडी को, आपके दिमाग को समझ आता है कि अभी आप कोई शारीरिक वर्कआउट करने जा रहे हैं, जिससे आपका शरीर तनाव और थकान से बेहतर तरीके से निपट सकता है। अगर आपका बॉडी थकान वगैरह महसूस कर रहा है, तनाव महसूस कर रहा है, तो वार्म अप करने से वो भी रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। रक्त प्रवाह में सुधार। जैसे आप वार्म अप कर रहे हैं तो रक्त वाहिनियाँ चौड़ी हो जाती है, जिससे मांसपेशियों और अंगों में रक्त का प्रवाह बेहतर हो जाता है, जिससे रक्त प्रवाह में भी सुधार आता है। अब जब हम वार्म अप करते हैं तो वार्म अप के भी कई तरह के प्रकार होते हैं, जैसे कि हल्की एरोबिक गतिविधियाँ और गतिशील स्ट्रेचिंग इसमें शामिल है। अब हल्की एरोबिक गतिविधियाँ क्या होती है? जैसे कि एरोबिक्स वर्कआउट लाइक रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग जैक, थोड़ा सा चलना, साइकिल चलाना, ये सब जो चीज़ें हैं ये हम वार्म अप में अगर करते हैं तो हमारे शरीर के तापमान को बढ़ाती है और रक्त प्रवाह को बहुत बेहतर बनाती है। डायनामिक स्ट्रेचिंग जैसे कि लेग स्विंग्स करना, आर्म सर्कल्स करना, टो टच करना, जो हमारे मांसपेशियों को यानी कि मसल को फैलाते हैं और लचीलापन बढ़ाते हैं। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने जितने भी वार्म अप किए हैं शुरू से लेके एंड तक, यानी कि सर से लेके पाँव तक सारे ही जॉइंट्स वार्म अप्स हैं, जिससे आपके बॉडी को लचीलापन, आपके जॉइंट्स को लचीलापन और एक वार्मनेस मिलती है। लेकिन इसको आपको ज़्यादा नहीं, 10-10 के काउंट में करने हैं। स्ट्रेट, सीधा, रिवर्स, इस तरीके से आपको करना है। जैसे मैं ये वर्कआउट और ये वार्म अप कर रही हूँ, वैसे ही आप भी मुझे देखकर इस तरीके से वार्म अप कर सकते हो।
और हाँ, एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप वर्कआउट कर रहे हो या आप वार्म अप कर रहे हो, ब्रीदिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आप वर्कआउट या वार्म अप या स्ट्रेचिंग या कुछ भी कर रहे होते हो, आपको ब्रीथ किस तरीके से करना है। आपको ब्रीदिंग करने के लिए, चाहे वो कोई भी वर्कआउट, वार्म अप या स्ट्रेचिंग हो, आपको मुंह से ब्रीदिंग करना है और हमेशा ही मुंह से ब्रीदिंग करते रहना है। जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है, सारे ही जॉइंट्स को आपको वार्म अप में शामिल करना है, ताकि आपके बॉडी के सारे ही जॉइंट्स अच्छे से वार्म हो जाए और आपको वर्कआउट के टाइम पे कोई भी झटका या कोई भी जर्क ना लगे और आप अच्छे से अपना वर्कआउट ख़त्म कर सकें और अपना गोल प्राप्त कर सकें। अगर जंपिंग जैक में जंप करते टाइम आपको घुटनों में या कहीं पे भी दर्द हो रहा है, तो आप विदाउट जंप भी जंप कर सकते हैं। जैसे कि वीडियो में बताया गया है, आप जंप भी कर सकते हैं और आप विदाउट जंपिंग जैक को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि वीडियो में बताया गया है, अगर आपको फुल पुशअप्स अगर नहीं आ रहे हैं, तो आप इस तरह से मॉडिफाइड पुशअप्स भी कर सकते हैं। अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, एरियो को ऊंचा रखना है और पुशअप परफॉर्म करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं ऐसे ही घर बैठे वर्कआउट और डाइट के टिप्स आपको देती रहूं और उसके रिगार्डिंग वीडियोस बनाती रहूं। थैंक यू सो मच। नमस्ते।